मिस सॉन्ग, चूशेन मंदिर के बोधिसत्व सबसे प्रभावी है। हे बोधिसत्व, मुझे आशीर्वाद दो। मुझे आशा है कि उस दिन गुफा में हुई बात में उस दिन की गुफा की घटना से नहीं पहचाना। मेरे स्वामी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी आप पुरुषों से संपर्क करते हैं आपको घृणा महसूस होती है और उन्हें मारने की इच्छा होती है, लेकिन महिलाओं के साथ आपको कुछ भी महसूस नहीं होता? हाँ, यह स्तंभन दोष है। कमजोर और शक्तिहीन आमतौर पर नपुंसकता के रूप में जाना जाता है। अफवाहों के अनुसार चुशेन की डायन कुछ भी ठीक कर सकती है। अगर इसका कोई इलाज नहीं है तो इसके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि पहले ऐसा नहीं था, केवल हाल ही में। मेरे स्वामी, यह आपके हृदय की स्थिति से संबंधित है। हाल ही में, क्या हाल ही में आपके साथ कोई गुप्त घटना घटी है? तीर जहरीला है। बहुत गर्म। श्रीमान, तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा लग रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्रीमान, मेरी मदद करो। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा नहीं है। अब अपनी ऊर्जा का उपयोग मत करो, वरना जहर फैल जाएगा। डरो मत, मैं नरम रहूंगा। दर्द नहीं होगा। यह आदमी कहां से आया? इतनी अशिष्ट बातें करने की हिम्मत कर रहा है। श्रीमान, आप सचमुच बहुत गहराई से अपनी ताकत छिपाए हुए हैं। क्योंकि आपकी दुर्बलता एक पुरुष के कारण उत्पन्न हुई है। केवल इस कर्म बंधन को हल करके वह ठीक हो सकता है। बहुत अशुभ संकेत। कर्म बंधन हल करो। पूरे हनलेन अकादमी की तलाशी लो। उस आदमी को ढूंढो और उसे मार डालो। हाँ, मिस सॉन्ग, आज आपका पहला दिन है हनलेन अकादमी में रिपोर्ट करने का। एक प्रतिष्ठित टॉप स्कॉलर देरी नहीं कर सकता। पानी। पानी?
यहाँ। मास्टर जल्दी चले गए। मिस्ट्रेस गर्भवती थीं और अलग थलग थीं। सोंग परिवार की महिमा को बचाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था बल्कि आपको जन्म से ही पुरुष के रूप में प्रच्छन्न करना। उन्होंने आपको पढ़ने भेजा और शाही परीक्षाएं दिलवाईं। अब जैसे ही आप पहुंच रहे हैं विवाह योग्य उम्र तक, आप देरी नहीं कर सकते और संदेह नहीं बढ़ा सकते। या फिर चुईजू को उपपत्नी बना लो, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए। अन्यथा महारानी के साथ श्रीमान, आप मना करते हैं मेरे साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने से। अगर आप यह शराब भी नहीं पिएंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। महारानी, मेरी सहनशीलता कम है। बस ये एक प्याला महारानी के लिए टोस्ट करने का। राजकुमारी ने शराब में ड्रग मिला दी। मैं वास्तव में लापरवाह था। चीफ ग्रैंड सेक्रेटरी, मैं वास्तव में उसके साथ सोया था। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मेरा क्रॉस ड्रेसिंग रहस्य उजागर हो जाएगा। नहीं, जो भी पर्ची निकाली सब अशुभ निकली। इसका मतलब है कि बोधिसत्व चेतावनी देते हैं कि बाहर ना जाएं। मैं कुछ दिन की छुट्टी लूंगा और हनलिन अकादमी नहीं जाऊंगा। लेकिन आज आपका काम पर पहला दिन है। जीवन महत्वपूर्ण है। कुछ दिन इंतजार करो जब तक चीजें शांत न हो जाएं। कहो कि मुझे एलर्जी है जो संक्रामक है। ठीक है। श्रीमान, क्या है? हनलिन अकादमी ने किसी को भेजा, कह रहा है कि महत्वपूर्ण व्यवसाय है, आपको तुरंत पद ग्रहण करना चाहिए। ये सब क्या है? उन्होंने कभी समझाया नहीं। आप सभी सज्जन क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आप अजनबी लगते हैं, नए यहाँ। हाँ, मैं सोंग शुयू हूँ, एक संकलनकर्ता। चीफ ग्रैंड सेक्रेटरी ने सभी को बुलाया हनलिन अकादमी में जल्दी, इसलिए हम सभी यहाँ हैं। चीफ ग्रैंड सेक्रेटरी, क्या वह आ रहे हैं? हाँ। खराब हो गया। उसे मुझे पहली नजर में नहीं पहचानने देना चाहिए। मेरे स्वामी, सब यहाँ हैं? शायद अभी भी कुछ गायब हैं। तो उनके घरों में लोग भेजो, किसी भी तरह से आवश्यक उन्हें मेरे पास लाओ। हाँ, वह यहाँ क्यों आए हैं? तो चलो शुरू करते हैं। कृपया आप सभी सज्जन आगे आकर अपना परिचय दें। मैं जियांग लिन हूं, जिंगजोउ से एक संपादकीय समीक्षक के रूप में सेवा कर रहा हूं। मैं जांग युआनशेंग हूँ, जियांग से रीडर इन वेटिंग के रूप में सेवा कर रहा हूँ। मैं ताओ चेंकी हूँ, हनलिन अकादमी कंपाइलर एडिटर मिंगचौ से। मैं झाओकुन हूं, मिन्नान से टॉप रैंक्ड स्कॉलर, हनलिन अकादमी चीफ कंपाइलर। मैं लियू वेमिंग हूं, हुबेई से। मैं को यिंगऑफ फियांजाओ हूँ। अरे नहीं, नवनियुक्त प्रथम श्रेणी विद्वान सोंग शुयू। सोंग शुयू, तुम
यहां आओ। ऊपर देखो। अधीनस्थ साहस नहीं करता। क्या क्या मुझे आना पड़ेगा तुम्हें लेने के लिए? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मैं हुबेई से हूं। मुझे छुट्टी पर घर पर होना चाहिए क्योंकि मेरे दांत गिर गए थे जिससे चेहरा बदल गया है, इसलिए मैं आपको डराने से डर गया साहब। सिर नीचा करो। इस तरह सिर्फ एक बार मिलने से वह मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब से तुम यहाँ काम करोगे, दूसरों के साथ अध्यादेश लिखते हुए और रिकॉर्ड संकलित करते हुए। इसके अलावा तुम्हारा चेहरा। मेरी देह की बनावट ऐसी है कि सूजन जल्दी उतर जाती है। सोंग साहब, अभी के लिए इसकी आदत डालो। कोई आश्चर्य नहीं कि महाराज व्यक्तिगत रूप से शीर्ष विद्वान को चुना जो लड़की से भी ज्यादा गोरा है। हाँ, मुख्य महासचिव का पहले का व्यवहार मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह यहां मारने आया था। सच कहूं तो वह खूंखार आदमी राजधानी में किसी को ढूंढ रहा था। किसने उसे इतना नाराज किया? अगर मिल गया, क्या यह नहीं? उसके स्वभाव को देखते हुए अगर उसने उन्हें ढूंढ लिया तो यह एक साधारण मौत नहीं होगी। वह नरक जो उसने नियंत्रित किया न्याय मंत्रालय की जेल से अधिक भयानक है। सोंग साहब, क्या हुआ? मैं ठीक हूं। उसका खुद आना सिर्फ बहाना था। वह मेरे लिए आया जबरदस्ती संबंध बनाने के अपमान का बदला लेने। महोदय, सब यहां हैं। हाँ। सोंग साहब क्यों गायब हैं? वह कहां है? हे भगवान, मेरी मदद करो, इस कठिनाई से पार पाओ। मैं हर अमावस्या और पूर्णिमा को शाकाहारी रहूंगा। महोदय, मैं गलती से इस कमरे में आ गया। कृपया उदार बने। कृपया इस छोटी स्त्री से नाराज न हो। महोदय, खुद पर काबू रखें। तुम इतने परिचित क्यों दिखते हो, मानो मैंने तुम्हें पहले देखा हो। मैं सोंग परिवार की बेटी हूं। यहां अपने भाई को कुछ देने के लिए। मेरा भाई है नवनियुक्त संकलक सोंग। चूंकि आप सहयोगी हैं, हम अकेले हैं। अकेले में मिलना अफवाह का कारण बन सकता है। कहाँ वह ड्रेस कहाँ है जो मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी? जियांगलिन, महोदय, सोंग परिवार के नए शीर्ष विद्वान की जांच करो। अच्छी बात है कि मैं चतुर हूं। लगभग उजागर हो गया। लेकिन इस तरह
उस राजकुमार के संदेह दूर नहीं होंगे। मुझे अपना रूप बदलना होगा बचने के लिए। राजकुमारी शुयू, मैंने सीमा पार कर ली, मरने के लायक हूं। शुयू, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारा पहला दिन है और तुमसे मिलने आया। किसने सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे? मुझे बताओ, क्या यह नहीं है हमारा नियत भाग्य? राजकुमारी, आपका कुलीन शरीर मेरी पहुंच से बाहर है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं महाराज। किसने कहा कि तुम योग्य नहीं हो? मैं किसी को भेजूंगा उनका मुंह बंद करने के लिए। मुझे लगता है कि तुम योग्य हो। तुम योग्य हो। सोंग शुयू, तुम बिना अलविदा कहे क्यों चले गए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अगर उस दिन तुमने दवा न मिलाई होती तो मैं उस तानाशाह को नाराज नहीं करता। तुम मुझे इस तरह देख रहे हो, बहुत शर्मनाक है। महाराज, मैं कार्यालयीन कर्तव्यों में व्यस्त हूं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हानलिन अकादमी में कौन आपत्ति करने की हिम्मत करेगा? चलो। ये नाश्ता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। लो, कुछ खाओ। फिर क्या इसमें फिर से ड्रग हो सकता है? महाराज, मेरे पास वास्तव में जरूरी काम है। रुक नहीं सकता। अपना भोजन आनंद लो, मुझे जाना होगा। सोंग शुयू, रुको। महाराज, महाराज, मेरा पीछा मत करो। शुयू, भागो मत। महाराज, महाराज, पीछा करना बंद करो। शुयू, महाराज, महाराज, पीछा करना बंद करो। शुयू, महाराज, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। क्या किस्मत है मेरी। एक मुझे मारना चाहता है और दूसरा मुझे निगलना चाहता है। शुयू, शुयू। तुम हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे स्वामी, मुझे बख्श दो। वह एक दुर्घटना थी। उस दिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो। तुम तो सच में औरत निकली। ये खत्म हो गया। अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। शुयू, वह मुझे सताती है, मेरे पीछे आती है। शुयू, मुझे पता है कि तुम इस कमरे में आए हो। सोंग शू, मेरे स्वामी, मेरी महिला की पहचान खुलनी नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे गुप्त रखेंगे। छोड़ दो। मेरा शरीर वास्तव में प्रतिक्रिया दी। क्या मुझे चुभ रहा है? सोंग शुयू, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। मैं अंदर आ रहा हूं। महाराज, आप कार्यालय में धमाके से आ गए। क्या हुआ? चीफ जी, क्या हुआ महाराज? चीफ जी, वह पुरुषों में रुचि रखता है। कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों से उसने कभी कोई महिला नहीं रखी है। लेकिन यह बहुत ही अधोगति है और यह हानलिन अकादमी में हुआ। मेरी आंखें गंदी हो गई हैं।
आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपकी महान कृपा, मैं इसे हमेशा दिल में याद रखूंगा। हर महीने की 1 और 15वीं तारीख को मैं आपके लिए धूप जलाऊंगा और प्रार्थना करूंगा ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले। अभी मुझे धन्यवाद मत दो, हमारा हिसाब अभी निपटे नहीं है। महाराज, उस दिन मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं था। घटना के बाद से मुझे किसी भी औरत के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। अगर मूल कारण उसी में है तो मुझे उसी से इलाज शुरू करना चाहिए। एक औरत ने पुरुष का भेष धारण किया है। सम्राट द्वारा नियुक्त नया शीर्ष विद्वान। यह सम्राट को धोखा देने का अपराध है। पूरा सोंग परिवार तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। मुख्य महासचिव हमेशा अपने फैसलों पर अड़िग रहते हैं और कार्रवाई में निर्णायक। चूंकि उन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की तो उनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। मैं स्वयं जानता हूं कि मैंने भारी अपराध किया है। धन्यवाद महाराज, मेरी गुप्त बात रखने के लिए। मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो। अब वास्तव में एक बात है जो आपको करनी है। कुमारी सोंग, कल रात आप कहाँ गई थीं? क्या हानलिन अकादमी का काम बहुत व्यस्त था? व्यस्त? उस दिन ने मुझे अत्यधिक व्यस्त रखा और मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अब एक बात है जो आपको करनी है। कृपया बताएं महाराज। जब तक मैं कर सकता हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आपको करना है वह सब कुछ जो एक निजी दासी को करना होता है। क्या? जब भी मुझे आपकी जरूरत हो आपको तुरंत आना होगा। मेरे स्नान और वस्त्र बदलने में सेवा करना, यहां तक कि मेरे साथ शयन करना भी। बेशक मैं कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। आप इसे न करने का विकल्प चुन सकते हैं। यह कहना कि जबरदस्ती नहीं है अच्छा लगता है। अगर आपके पास मेरे ऊपर लाभ नहीं होता तो मैं उसकी कैसे मानूं? कुमारी सोंग, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मेरी राय में शुयू शीर्ष विद्वान का होना चाहिए था, जिन चेंग को। यह मूल रूप से तय किया गया था कि जिन चेंग को आपके अधीन गोद लिया जाएगा, लेकिन आपके एक बेटा हो गया। मेरे बेटे के भाग्य को चुरा लिया। शुयू को नियुक्त किया गया था शीर्ष विद्वान के रूप में अपने प्रयासों से। अगर आप बकवास करते रहेंगे तो मेरे पीछे मत आना। भाभी, मेरे शब्द सुखद नहीं है, इससे दिल पर मत लो। खैर, शुयू कमजोर और नाजुक दिखता है, शायद उसके पिता की तरह कम उम्र में मरने के लिए अभिशप्त। मेरे जिनचेंग जितना अच्छा नहीं। वैसे भी हमेशा स्त्रैण सा व्यवहार करता है, दिन दहाड़े खिड़कियां और दरवाजे बंद करके। देखते ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे कोई गलती पकड़ने मत दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और सोंग परिवार सब जिनचेंग का हो जाएगा। माँ और दूसरी चाची आई हैं, मैं देखने जाऊंगा। महोदया, दूसरी महोदया, श्री सोंग हानलिन अकादमी से लौटे हैं। थोड़ा थके हुए हैं, इसलिए वे पहले आराम करना चाहते हैं, फिर आपको प्रणाम करने जाएंगे। ठीक है, मैं बस देखने आई थी। थोड़ी देर में उन्हें मेरे साथ भोजन करने आने को कहो। जी। चलो चलते हैं। कैसा कमजोर शरीर, बस एक दिन हानलिन अकादमी में और थक गए। मुझे तुम्हें जांचने दो। मत। नहीं। दूसरी महोदया, दूसरी चाची, इतनी जल्दी क्यों? बिना अनुमति के प्रवेश? दिन दहाड़े खिड़कियां और दरवाजे बंद करके मैंने सोचा कुछ गलत है। क्या मैंने नहीं कहा कि मैं अस्वस्थ हूं? शुयू, क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? बेहतर? शुयू, तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है। उस समय हानलिन अकादमी की पदवी तुम्हारे चचेरे भाई को मिलनी चाहिए थी। मैं चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा चचेरा भाई जिनचेंग स्यूकाई परीक्षा भी पास नहीं कर सकता। वेश्याओं के नाम
वह 4 पुस्तकें और 5 शास्त्रों से बेहतर याद रखता है। सच में सुधरने वाला नहीं है। तुमसे बेहतर उम्र हो जाने पर भी विवाह की बात नहीं करता। अब बाहर हर कोई कह रहा है सोंग परिवार का प्रथम विद्वान पुरुषों में रुचि रखता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरी चाची, अगर आप नियंत्रित नहीं कर सकती अपनी खुद की जुबान, तो मुझे महिला अनुशासन की मैट्रन को आमंत्रित करने में, आपको सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। महाशय, मुख्य महासचिव के मनोर से निमंत्रण आया है। आपको ल्यूफांग गार्डन में एक भोज के लिए आमंत्रित करता है। शुयू, चूंकि तुम हानलिन अकादमी में दाखिल हुए हो, तुमने प्राप्त किया है मुख्य की प्रशंसा। अगर तुम्हारे पिता परलोक में जानते तो वे तुम्हारे लिए खुश होते। चिंता मत करो मां। शी वेनलैंग, क्या वह कुछ योजना बना रहा है? रुई, प्रधान ग्रैंड सेक्रेटरी का भोज एक दुर्लभ अवसर है। अगर तुम वहां हो सको और प्रधान की नजर पकड़ सको तो भविष्य में सोंग परिवार हमारे नियंत्रण में होगा। लेकिन माँ, हमारे पास निमंत्रण नहीं है। यह आसान है। ल्यूफांग गार्डन में एक विशेष अस्तबल है। जब समय आएगा, सोंग शुयू की गाड़ी में छिप जाना, साथ चलना और तुम भोज में घुस सकते हो। ठीक है। श्री सोंग, प्रधानमंत्री महोदय तेंगफिंग मंडप में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया मेरे पीछे आइए। श्री सोंग, इस तरफ। महाराज, महाराज, चुपके से घूम रहे हो? एक भूत। प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्या यह अपर्याप्त संपर्क के कारण है? एक छोटा सा हादसा। मुझे प्रसन्न करो। क्या? अगर जीना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मुझे प्रसन्न करो। मैं सपना देख रहा हूं, मैं भ्रम देख रहा हूं। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम भाग नहीं सकते। मैं हमेशा क्यों मिलता हूं इस तरह की चीज से? मेरी आंखें अंधी हो रही हैं। शुयू, महाराज, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। महाराज, मेरे साथ आओ। शुयू, आज मैंने देखा प्रधानाश्य फिर एक पुरुष से अश्लील व्यवहार कर रहा था, ठीक उस दिन की तरह हानलिन अकादमी में, दिन दहाड़े यौन संबंध बनाते हुए। बस बेशर्मी। यह बेशर्मी है। कुछ साल पहले सम्राट ने उसके लिए शादी की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन उसने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया।
किसने सोचा होगा? उसे पुरुषों का शौक था। उसे वास्तव में पुरुषों से प्रेम करने की प्रवृत्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे इतनी बुरी तरह से मारना चाहता है। उसे महिलाएं पसंद नहीं है। मैं वास्तव में सुरक्षित हूँ। उसे अपना गुस्सा निकालने दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने दरवाजा खोला वह वहां बैठा था, अपने कपड़े खुले हुए। शायद वह नीचे वाला था। महाराज, आप सही हैं। आप बहुत सुंदर हैं। उससे दूर रहो, बुरी संगति बिगाड़ देती है। मुझे डर है कि आप उसके द्वारा गुमराह हो जाएंगे। उसका स्वभाव खराब है और वह छोटी बातों पर झगड़ता है। हाँ, उससे दूर रहो। शुयू, इसे चखो। मैंने शाही रसोई से तुम्हारे लिए बनवाया है। इसे चखो। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? अरे नहीं। मुख्यमंत्री जय। मैं भी जानना चाहता हूं, श्री सॉन्ग क्या मुझसे सीख सकते हैं? महोदय, आपने गलत सुना। आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना मेरा बड़ा सम्मान है। मुख्यमंत्री जी, आप राजकीय कार्यों में व्यस्त हैं। आपके पास समय कैसे है यहाँ चुपके से सुनने का? जब से महाराज ल्यूफांग गार्डन में हैं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। अगर मैं महाराज का मनोरंजन करने में विफल रहा तो ये मेरी गलती होगी। मैं शुयू के साथ बातचीत का आनंद ले रहा हूँ। आपको यहाँ होने की आवश्यकता नहीं है। चले जाओ। महाराज, श्री सॉन्ग के इतने करीब होकर आप उसे अच्छी तरह जानते होंगे। बिल्कुल। शुयू ईमानदार और सीधा है। उसका दिल खुला है, एक साफ हवा और चमकते चांद की तरह चमकता हुआ। श्री सॉन्ग वास्तव में ईमानदार हैं, एक दुर्लभ खजाना। बिल्कुल। महाराज, महोदय, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, तो मैं विदा लेता हूं। शुयू, शुयू। मुख्यमंत्री जी, सॉन्ग शुयू वह है जिसे मैंने पहले पसंद किया था। क्या ऐसा है? वह वास्तव में शुयू को पसंद करने लगा है। नहीं, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं एक औरत से प्रभावित हो गया हूं, इतनी आसानी से हिल गया। क्या वह रात थी गुफा में? मुख्यमंत्री जी, एक नौकरानी आपके कपड़े लौटाने आई है। उसे अंदर आने दो। महोदय, मैं कपड़े लौटाने आया हूं। आपके पास ये कपड़ा कैसे है? मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? ये डिजाइन पूरी राजधानी में केवल मुख्यमंत्री जी खड़ाई कर सकते हैं। क्या भाग्यशाली खोज है। क्या आपने मुख्यमंत्री जी को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। क्या आपने मुख्यमंत्री जी को देखा है? मैं उसे कपड़े लौटाना चाहता हूं। नहीं। सॉन्ग शुयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े फेंकने की? तुम यहां आओ। पहरेदार, महोदय। उसे बाहर निकालो। हाँ, हटो। महोदय। जाओ। महोदय। हालांकि मुझे सॉन्ग शुयू के लिए भावनाएं हैं, दूसरी औरतें फिर भी वैसी ही लगती हैं।
श्री सॉन्ग, मुझे पता था कि तुम स्कूल से ही चतुर हो। अब तुमने परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जिस दिन परिणाम घोषित किए गए थे, मेरी छोटी बहन झोंगचांग स्ट्रीट गई तुम्हारे लिए एक गुलदस्ता खरीदने। ये मेरी बहन वास्तव में बाहरी लोगों को पसंद करती है। मैंने शाही परीक्षा पास की, लेकिन वह इतनी खुश नहीं थी। शीलू, आप ही प्रतिभाशाली हैं। बिल्कुल नहीं। शुयू, विनम्र मत बनो। अब जबकि तुम नए शीर्ष विद्वान हो, क्या तुम्हें हमें पीने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए? सही? हाँ। तो मैं पहले चाय के साथ टोस्ट करूंगा। चीयर्स। श्री सॉन्ग, क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई है? श्री सॉन्ग के लिए चाय डालो। हाँ, तुम। सॉन्ग शुयू, ये नौकरानी कहाँ से आई है? कितनी अशिष्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री सॉन्ग को नाम से पुकारने की? शायद कोई जिसकी परवरिश नहीं हुई है। श्रीलू, गुस्सा मत हो। तुम किसे अशिष्ट कह रहे हो? तुम सोचते हो यह जगह क्या है जहां तुम लापरवाही से काम कर सकते हो? चाय डालो, जल्दी करो। ल्यूफांग गार्डन में क्यों होगा इतना लापरवाह नौकर? चले जाओ अब। खून क्यों है? एक बड़ा आदमी बिना कारण खून बहाता हुआ किसी घृणित बीमारी से ग्रस्त होगा। मैं उजागर करूंगा तुम्हारा असली रूप। लॉर्ड सॉन्ग को क्या हुआ? तमाशा कर रहा है। कितना अनुचित। मैं बस बगीचे में फिसल गया और मेरा हाथ एक पत्थर पर कट गया। यह सिर्फ एक खरोंच है। मूर्ख, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो और सॉन्ग परिवार से निकाले जाओ, चुप रहो। तुम ल्यूफांग गार्डन के नौकर हो, मुझे तुमसे परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज चांसलर ये यहाँ एक भोज का आयोजन कर रहे हैं। आप इतने दुर्व्यवहारी हैं, बार बार स्वामियों का अपमान करते हैं, अनादरपूर्ण बोलते हैं। ऐसी परवरिश के साथ आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। गार्ड्स, उसे ल्यूफांग गार्डन से निकाल दो। अगर स्वामी पूछे तो सिर्फ तथ्य बताएं। तुम मुझे जाने दो। जाओ। मुझे जाने दो। सॉन्ग भैया, आपकी चोट कैसी है? आपको जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसे संक्रमित ना होने दें। फिर मैं सॉन्ग आज पहले विदा लूंगा। मैं यहां अब और नहीं रह सकता। मुझे तुरंत जाना होगा। मिस, मुझे मासिक धर्म आ गया है। आपके लिए मिस। यह हर महीने की 9 तारीख को होना चाहिए। ये बार इतनी जल्दी क्यों है? पहले इसे पकड़ो और गर्म हो जाओ। मैं आपके लिए अदरक की सूप बनाने जाती हूँ। ये अभी भी 50 टाइल्स क्यों हैं? प्रथम मैडम ने कहा, सबसे बड़े युवा स्वामी की मैच मेकिंग बैंक्वेट पिछले साल ही आयोजित हुआ था। अगर आप इस साल फिर से आयोजित करना चाहते हैं तो आपको खुद भुगतान करना होगा। सॉन्ग शुयू ने शीर्ष विद्वान के रूप में शाही परीक्षा पास की, जिसमें कई 100 टाइल्स खर्च हुए। लेकिन मेरे बेटे के जीवन भर का मामला, वह एक भी टाइल्स नहीं खर्च करेगा। ऐसा पक्षपात वह सॉन्ग परिवार का नेतृत्व कैसे कर सकता है? माँ, आप इस तरह कैसे हो गए? सॉन्ग शुयू ने सबके सामने मुझे मारा और मुझे ल्यूफेंग गार्डन से बाहर निकलवा दिया। मेरा चेहरा देखो और मेरा हाथ। उसने आपको मारने की हिम्मत की? कितना घृणित। मैडम, दूसरे युवा स्वामी लौट आए हैं। नौकर कहते हैं कि वह काफी अजीब लग रहे हैं, भूत जैसे पीले। अपने कमरे में लौटने के बाद उसने खुद को बंद कर लिया और बाहर नहीं आया। उसने प्रथम मैडम को सम्मान देने भी नहीं गया। जब आप ल्यूफांग गार्डन में थे, उसके निचले शरीर से खून बह रहा था। उसने स्टूल को दाग दिया। मैं बोलने ही वाला था जब उसने मुझे मारा। कुछ तो है, उसे कोई गंदी बीमारी होगी। गंदी बीमारी? नहीं लियो, जाओ एक नई अपरिचित नौकरानी खरीदो और उसे मुख्य परिवार में व्यवस्थित करो। हाँ। इस बार
चाहे मुख्य परिवार कितना भी अभेद्य हो, मैं फिर भी उसकी कमजोरी ढूंढ लूंगा और उसे उजागर करूंगा। सर, क्यों? आप जोर देते हैं कि मैं महिलाओं के कपड़ों में दिखूं? आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? क्या आप डरते हैं? उस समय मेरे सामने तुम अत्याचार, लेकिन वह एक दुर्घटना थी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं। आपने कहा था आप कुछ भी करेंगे। यहां तक कि मारना और जलाना, लेकिन अवैध कार्यों की अनुमति नहीं है। क्या मैंने आपको मेरे साथ सौदेबाजी का भ्रम दिया? क्यों नहीं? पहले मैं आपको मार दूं? महोदय, यह यात्रा सिर्फ मेरे सामने दिखावा करने के लिए नहीं है ना? आप हमेशा जीवन और मृत्यु की बात करते हैं। मैं पहले से ही डरपोक हूं। अगर कुछ हो जाता है, मुझे डर है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। चालाक, छोटी लोमड़ी। आज बैंक की जांच करो, मुझे अपना कौशल दिखाओ, फिर तय करो कि तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दन पर रहना चाहिए। इतना सारा पैसा? ये भूमिगत बैंक प्रिंस जियान के हैं। 3 साल पहले मेरे लोगों ने यहां जमा पाया, जिसका ब्याज 50% अधिक था। हालांकि उनके सभी कर्मचारी पंजीकृत हैं और जाली नहीं बनाए जा सकते। तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? आपकी वर्तमान पहचान एक अमीर व्यापारी की पत्नी है। आपके पास चांदी की एक राशि है इस बैंक में जमा करने के लिए। एक महिला के रूप में अपनी पहचान से देखो कि क्या आप उनकी सतर्कता कम कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से पता लगाओ उनकी ब्याज गणना विधि। दुकानदार, मैंने सुना कि यहाँ पैसा जमा करने से असाधारण रूप से उच्च ब्याज मिलता है। क्या यह सच है? आपको यहाँ किसने भेजा? जब मैं फेंगशुन लॉ में भोजन कर रहा था, मैंने इसके बारे में सुना। क्या मुझे सच में एक संदर्भ की जरूरत है? फिर मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने मुझे नहीं भेजा। मूल रूप से यह आवश्यक था, लेकिन आप कितना जमा करना चाहते हैं? 500 ताइल, 5000 ताइल, 50,000 ताइल, 5,000 ताइल। वह मेरे मालिक के लिए भी पर्याप्त नहीं है, एक यात्रा में कमाने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका परिवार क्या करता है? मेरा परिवार में है फर का व्यापार। मेरी माफी। मैंने पता लगा लिया। उनकी ब्याज गणना गलत है। उन्होंने ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल किया होगा अवैध व्यवसायों के लिए। तभी वे जल्दी से 50% लाभ कमा सकते थे। अन्यथा ये बैंक एक दान होता। मैंने उसकी खाता बही भी देखी। जारी किया गया चांदी ज्यादातर लोंगजोउ और चैंगटिंग गैप, ये 2 जगह लोहे के अयस्क और नमक से समृद्ध। इतनी तेजी से याद करते हुए उसने सोचा कि तेजी से पलटते हुए मैं याद नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। फोटोग्राफिक मेमोरी। इतनी अच्छी याददाश्त के साथ आपको बहुत सी चीजें याद होंगी, बहुत अच्छी तरह, है ना? इस आदमी से बात करते हुए एक गलत शब्द विनाश का कारण बन सकता है। जो आप चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं,
मैं निश्चित रूप से बिल्कुल याद नहीं रखूंगा। फिर मुझे बताओ, शिपिंग का उद्देश्य क्या है इन 2 जगहों को? शायद तस्करी। अगर आप सत्यापित करना चाहते हैं, आप प्रिंस डियान के महल में सुराग पा सकते हैं। वह महिला पहले कहाँ थी? उसे ढूंढो। दुकानदार ने कहा, हम इस बड़ी मछली को भागने नहीं दे सकते। वहां पर जाओ। राजकुमारी, रुको रुको। मैं आदर करता हूँ राजकुमारी। आप दिखते हैं बहुत सुंदर, सोंग शुयू से भी अधिक सुंदर। सोंग शुयू मेरा भाई है। मैं समझता हूँ, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने समान दिखते हैं। यहाँ तक कि मैं भी आपको गलत समझ बैठा। आप सोंग परिवार के सदस्य सभी सुंदर हैं और मुझे आपसे मजबूत संबंध महसूस होता है। अब से आप मेरी सुरक्षा में हैं। अगर कोई हिम्मत करता है आपको परेशान करने की, बस मुझे बताओ, मैं उनसे निपटूंगा, व्यंग्यात्मक बदमाशों से। राजकुमारी, मेरे सामने बुराई बोलते हुए क्या यह अनुचित नहीं है? ईमानदार लोग खुलकर बोलते हैं। मेरी निष्पक्ष मूल्यांकन खुलकर कहा जाना चाहिए। वह क्या करना चाहता है? चूंकि मंत्री सोंग की बहन भी यहाँ है, क्यों ना आमंत्रित करें मंत्री सोंग को एक पेय के लिए? आप क्या सोचते हैं राजकुमारी? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरा भाई शराब पीने में अच्छा नहीं है। वह संयम खो सकता है। मुख्यमंत्री के सामने उसे आमंत्रित न करना बेहतर है। सही। शिवेन लांग पुरुषों को पसंद करता है। अब शुयू का जिक्र करना बुरे इरादे ही होंगे। तुम सही कह रहे हो। तुम्हें भाई न कहें। तुम दोनों, एक पुरुष और एक महिला के लिए साथ चलना अनुचित है। आओ, मैं तुम्हें वानबाओ पैविलियन ले चलूंगा। गहनों की एक नई खेप और कपड़े आ गए हैं। चलो चलें। ये बेशर्मी है। महाराज, मैंने गलत नहीं देखा। वह महिला टॉप स्कॉलर सोंग शुयू की तरह दिखती है। चीफ मिनिस्टर के साथ दिखाई दे रही है बैंक के पास। ये कोई संयोग नहीं है। चूंकि ऐसा है, मेरे लिए एक काम करो। मैं व्यक्तिगत रूप से चीफ मिनिस्टर शी को भोज के लिए आमंत्रित करूंगा। यह दूसरा निमंत्रण सोंग रेसिडेंस पहुंचा दो। हाँ, यह भी सुंदर है। इसे पहनकर देखो। धन्यवाद राजकुमारी। तुम्हें मेरे साथ इतनी शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। तुम शुयू की बहन हो। तुम मेरी बहन बन सकती हो। बिल्कुल नहीं राजकुमारी। आपकी उच्च स्थिति के साथ मैं कैसे योग्य हो सकता हूँ आपकी बहन बनने के लिए? इसीलिए वे कहते हैं तुम दोनों भाई बहन हो। तुम दोनों एक तरह से बात करते हो। जितना बोलोगे उतनी गलतियां करोगे। मुझे जाने का बहाना ढूंढना है। इसे आजमाओ। तुम और तुम्हारा भाई वास्तव में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहां तक कि तुम्हारी आदतें भी एक जैसी हैं। साथ समय बिताने के बाद शायद समानताएं हैं। महाराज, राजकुमारी, देर हो रही है। मुझे वापस जाना चाहिए। जल्दी नहीं, थोड़ी देर में मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें घर छोड़ने आऊंगा। मिस सोंग साहब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उसे वापस भेजूंगा। राजकुमारी, सर शी ने कहा क्योंकि उसने उसे बाहर आमंत्रित किया
उसे वापस भेजना चाहिए, नहीं तो सर सोंग को समझाना मुश्किल होगा। मैं आसानी से शिवेनलांग से तोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए अपने भाई को उससे दूर रखो। वह पुरुषों को पसंद करता है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद राजकुमारी। मैं निश्चित रूप से अपने भाई को बताऊंगा। आगे बढ़ो। मदद करने के लिए धन्यवाद सर। राजकुमारी महाराजा द्वारा गहराई से पसंद की जाती है। वह थोड़ी जिद्दी है। अगर वह तुम्हें ढूंढने आती रहे, तुम मुझे बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो उससे बचने के लिए। लेकिन क्या यह तुम्हें प्रभावित करेगा? मैं कभी दूसरों की राय की परवाह नहीं करता। कहा जाता है कि वह दरबार में बड़ी शक्ति रखता है, क्रूर और निर्दयी। जो भी उसका अवज्ञा करता है गुप्त रूप से समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जो उसका सबसे अधिक विरोध करता है, सेंसर इन चीफ, आज तक जीवित और स्वस्थ है। वह कैसा व्यक्ति है? माफ कीजिए महोदय, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं। मिस, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? ठीक है, चलो जल्दी से एक जगह ढूंढते हैं कपड़े बदलने के लिए। मिस। महोदय, राजकुमार जियान के महल से एक संदेश है। राजकुमार जियान का महल। यह नृत्य शानदार और मनमोहक है। पियो पियो सुंदरता के साथ शराब। जितना देखता हूं उतना ही उत्साहित होता हूं। बढ़िया। क्या यह पहले ही खत्म हो गया? मैंने सुना है कि हाल ही में लॉर्ड शी घायल हो गए थे। क्या आप अब बेहतर हैं? शिवेनलैंग की चोट लीक नहीं हुई है। क्या यह हो सकता है कि वह गुफा में घायल हुआ था राजकुमार जियान द्वारा? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महाराज। मैं अब बहुत बेहतर हूं। इस चोट के कारण मुझे दुर्भाग्य से सौभाग्य मिला। और अच्छी खबर है, मैंने कई भूमिगत बैंक पाए। राजधानी में वे उच्च ब्याज का उपयोग करते हैं जमा आकर्षित करने के लिए, फिर उसे तस्करी में इस्तेमाल करते हैं। आधे घंटे पहले दली मंदिर ने छापा मारा और सब जब्त कर लिया होगा। मोटे तौर पर चांदी सैकड़ों हजारों की रकम है। लॉर्ड शी महान कौशल। महाराज, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। यह सब सम्राट की चिंताओं को साझा करने के लिए है। मुझे डर है राजकुमार जियान खुद उम्मीद नहीं करते थे। मूल रूप से एक जाल भोज। अंत में शिवेनलैंग ने पूर्व की ओर ध्यान भटकाया, बैंकों पर छापा मारा और दांत पीसने पड़े। क्रूर। लॉर्ड सॉन्ग, मैंने सुना है आप और लॉर्ड शी पुराने परिचित हैं। मैं उसकी आकांक्षा कैसे कर सकता हूं? प्रधानमंत्री, अफवाह है कि राजकुमारी आपकी प्रशंसा करती है। सच होनी चाहिए, है ना? राजकुमारी का स्नेह एक सम्मान है। मैं हिम्मत नहीं करता। इस तरह के चरित्र और रूप के साथ अगर आप एक महिला होते तो मैं भी प्रभावित हो जाता। लॉर्ड शी, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? महाराज, लॉर्ड सॉन्ग हैं सम्राट द्वारा नियुक्त। मुझे डर है वह सहन नहीं कर सकते ऐसे मजाक। क्या लॉर्ड सॉन्ग ने शादी पर विचार किया है? अभी नहीं। जब मैं आपकी उम्र का था मेरी कई उपपत्नियां थीं। तो मेरे महल ने कई सुंदरियां खरीदी हैं। आज मैं उन्हें आपको दे दूंगा। महाराज, यह अनुचित है। क्या अनुचित है?
आप अभी भी अविवाहित हैं। आपके पास एक पत्नी भी नहीं है आपके पास। अगर आप उन्हें अस्वीकार करते हैं, यह अफवाहें फैला सकता है। अगर कुछ अकथनीय है, मैं मदद कर सकता हूं। मैं शाही चिकित्सक को बुला सकता हूं आपकी जांच के लिए। इस साल के नए विद्वान राजकुमार जियान ने चुपके से कई को जीत लिया है। अगर मैं मना करता हूं, मैं राजकुमार जियान को बता रहूंगा कि मैं शी वेनलैंग के पक्ष में हूं। महाराज का पक्ष महान है। मैं पहले से ही धन्यवाद देता हूं। लॉर्ड सॉन्ग, चिंता मत करो, मैंने कमरे व्यवस्थित कर दिए हैं महल में सभी के लिए। आज रात यहीं रहो। लॉर्ड सॉन्ग आओ। लॉर्ड सॉन्ग, इसे आजमाओ। नहीं, जरूरत नहीं। लॉर्ड सॉन्ग, एक और पैक पियो। चलो। जरूरत नहीं। मैं वास्तव में अब और नहीं पी सकता। ठीक है, अगर आप नशे में हो जाते हैं। तुम दोनों लॉर्ड सॉन्ग को आराम करने के लिए ले जाओ। सुनिश्चित करो उनकी अच्छी सेवा करने के लिए। अगर संतुष्ट नहीं, मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। हाँ। मेरी जल्दी से मदद करो। लॉर्ड श्री, मैं आपके लिए टोस्ट करता हूं। मैं हिम्मत नहीं करता। ये मुझे आपके लिए टोस्ट करना चाहिए। शी वेनलैंग, तुमने वास्तव में बिना मदद किए देखा? रुको, मैं पहले से ही होश में हूं। तुम दोनों पहले बाहर जाओ। लॉर्ड सॉन्ग, हमें बहनों को आपकी अच्छी सेवा करने दो। रुको रुको रुको। महाराज, मैं शराब सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं विदा लेता हूं। मैं भी लगभग हो गया हूं। गार्ड, लॉर्ड श्री को उनके कमरे में ले जाओ। राजकुमार जियान शायद संदेह करते हैं कि सोंग शुयू एक महिला है, इसलिए उन्होंने उसका बार बार परीक्षण किया। रुको। ठीक है मिस, क्या हम यह चीज ले रहे हैं राजकुमार जियान के महल में? राजकुमार जियान अप्रत्याशित है। कौन जानता है वह क्या योजना बना रहा है। चलो, मुझे इसे बांधने में मदद करो। हाँ। मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसके अलावा मैं किसी और महिला को नहीं छूंगा। मेरी पवित्रता को दागदार करने के बारे में सोचना भी मत। कुछ दिनों में यह शुयू का जन्मदिन होगा। मुझे उसे क्या देना चाहिए? राजकुमारी उच्च स्तर की है, तो जो कुछ भी आप मंत्री सोंग को देते हैं उसकी अच्छी किस्मत है। ऐसा मत कहो। अगर मैं हमेशा अपनी राजकुमारी की स्थिति का उपयोग करता हूँ उसे दबाने के लिए, यह केवल विपरीत परिणाम देगा। बजाय इसके हमें उसकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। आपकी महारानी, बुरी खबर आपकी महारानी। मंत्री सोंग प्रिंस जियान के महल में है और 2 सुंदरियों की सेवा को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि उसके पास पहले से ही एक प्रेमिका है और उसके लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करता है। क्या? प्रिंस जियान की हिम्मत कैसे हुई? ये रात शांतिपूर्ण नहीं हो सकती। सोंग शुयू। राजकुमारी, तुम सब बाहर जाओ। तुम सब। हाँ। मुझे बताओ, वह कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? राजकुमारी, मैंने कब? प्रिंस जियान, तुम पुराने दुष्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से मारने के लिए? आपकी महारानी, आपने गलत समझा है। मैं केवल उनकी सेवा नहीं चाहता था, इसीलिए। अगर आप आज स्पष्ट रूप से समझाएंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपकी महारानी, बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ रहेंगे और खबर फैल जाएगी
ये आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। तो तुम फिर भी मेरी सबसे अधिक परवाह करते हो, है ना? मैं पहले बाहर जाऊंगा। उससे रोको। शुयू, वहीं रुको। राजकुमारी, सावधान रहो। किसकी हिम्मत है प्रिंस के महल में घुसने की? क्या हुआ? महल में घुसना। उन्हें पकड़ो। हाँ। रुको। मंत्री सही, तुम मेरे महल में लोगों को मार रहे हो। तुम्हारा वास्तव में क्या इरादा है? मैं राजकुमारी महारानी की सुरक्षा के लिए आया था। सुरक्षा? अगर मेरे लिए नहीं होता, आपकी महारानी को आज रात महल में दौड़ना पड़ सकता था महाराज को समझाने के लिए। क्यों राजकुमारी महारानी, आपके महल में हमला किया गया था? तुम। शाही चाचा, यह सही है। मंत्री जय यहाँ मेरी राजकुमारी की सुरक्षा के लिए है। Shuyu. Princesa, Senhor Song deve ter sido envenenado. Vou levá-lo para pegar o antídoto primeiro. Rápido. Meus homens estão lá fora. Não se preocupe. Agora, devemos tratar o ferimento primeiro. Não olhe. Esqueça a decência entre homens e mulheres. Quando a vida está em jogo, essas amarras apertadas estão cortando sua circulação. Devemos removê-las primeiro. Se eu for exposto hoje, eu só peço que joguem meu corpo de um penhasco para proteger minha família. Aguente firme. Princesa, não entre em pânico. Ministro Shi conhece algumas artes místicas, mas não tão habilmente quanto os médicos imperiais, que têm mais experiência. Então é natural que ele seja mais lento. Volte rapidamente ao palácio e traga um médico real. Sim. Então, eu nunca vi Ministro Shi se importar tanto com alguém. Parece que ele realmente valoriza este Zhuang Yuansong. A princesa invadiu direto a câmara privada. Qual é o significado disso? Que tolo eu fui. Como eu pude deixar aqueles dois sozinhos juntos? Não, isso não é jogar um cordeiro aos lobos. Princesa. Você... Todos vocês. O que a princesa viu para ficar tão chocada? Droga! Por que você ainda não vestiu suas roupas? Como a princesa entrou? O que é que vamos fazer? Mas os ferimentos do Sr. Song são graves. Talvez Vossa Alteza deva lidar com isso. Arrombe a porta para mim. Tio, no momento, eu temia que Shuyu pegasse um resfriado, então fechei a porta apressadamente. Por que estão fazendo tanto barulho? O que você pretende?
Vossa Alteza se preocupa com a segurança do Sr. Song? Eu vim em paz para assistir ao banquete, mas fui atacado. Parece que sua residência é muito perigosa. Na minha opinião, Shuyu deve voltar para casa em breve. Ou quem sabe se ele viverá até amanhã. Vamos. Obrigado, princesa. Você me salvou hoje e considero isso uma retribuição. De volta ao palácio. Vou acompanhá-la para casa primeiro. O príncipe Xian primeiro enviou uma beleza. Depois usou a mão da princesa. Ele provavelmente suspeita da minha verdadeira identidade. Dado seu temperamento, ele provavelmente vai me testar novamente. Ele é astuto. Antes, na mansão do príncipe Xian, a princesa não falou claramente, certamente tendo seus próprios planos. Conhecendo a natureza da princesa, mesmo que tudo seja revelado, ela virá encontrá-lo primeiro. Sua Alteza Real chega. Que honra para a residência Song. Onde estão os aposentos de Song Shuyu? Princesa, Shuyu está doente e se recuperando. Acamado. Seu status é nobre. Por que não esperar até que ele se recupere para recebê-la pessoalmente? Não só vou vê-lo, vou interrogá-lo eu mesmo. Ele sabe o que acontece com aqueles que me enganam. Princesa, Song Shuyu, como ousa enganar a coroa e desafiar o trono? Ninguém jamais ousa zombar de mim assim. Eu sei que mereço a morte, mas nunca quis zombar da princesa. Eu realmente tenho razões inevitáveis. Trair o favor da princesa me impede de dormir à noite. Toda a culpa está somente comigo. Por favor, poupe o resto da família Song. Isso é tudo que a empregada ouviu. Quando a princesa não favoreceu Song Shuyu acima de todos? Sempre pacientemente o indulgindo. Desta vez, ela realmente entrou em tal fúria. Ele deve ter cometido um crime imperdoável. No pavilhão Liu Fang, ele sangrou por baixo, manchando a cadeira. Eu estava prestes a falar, quando ele me atingiu. Deve haver algo... Olhando para trás agora, em seu nascimento, eu nunca vi por mim mesmo. O pátio principal era fortemente guardado. Seu corpo sempre foi mais fraco do que os homens comuns. Se minha suspeita for verdadeira, seria um crime punível com o extermínio de 9 clãs. Vossa Alteza? Cuidado, princesa! Song Shuyu, você realmente acha que eu não vou? Senhorita. Hoje, não importa quem você pensa que é. मैं तुम्हारी खाल नोच दूंगी. मैडम, आप क्या कर रही हैं? मेरे रास्ते से हट जाओ. मैडम, मत करो. 1 इंच और हिलने की कोशिश करो.
शुयू, तुम क्या कर रहे हो? चाची हमेशा ऐसा करती है, मेरे कमरे में बिना अनुमति घुस आती है। कभी नहीं सुनती जब मैं बोलती हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ जिससे तुम छेड़ सकते हो? मैं सिर्फ कुछ किताबें ढूंढने आया था तुम्हारे चचेरे भाई के लिए। हाँ, मैं बहुत जल्दबाजी में था, लेकिन तुम्हारी ये चाकू बड़ों के गले पर तानी हुई, क्या यह ज्यादा नहीं है? सोंग परिवार में इन सालों में हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर भी तुम कभी चुप नहीं रहती। हमेशा मेरी माँ के पास जाती हो, गपशप करती और झगड़ा कराती हो, या मेरे आंगन में आती हो सब पर हुक्म चलाने के लिए। तुम तो परिवार की शर्मिंदगी भी दरवाजे से बाहर फैलाती हो ताकि पूरी राजधानी हम पर हंस सके। मैं यह सॉन्ग परिवार के लिए करती हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से है। हठीली और अड़ियल। हत्या रिश्तेदार को मारने से आसमान से गड़गड़ाहट आती है। हत्या। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं वास्तव में तुम्हें नहीं मार सकता। अगर मैं कलंक से बचना चाहता हूँ और खून की दुर्गंध, इससे सिर्फ सोंग परिवार को नुकसान होगा। तुम इतनी पागलों की तरह व्यवहार कर रही हो। अगर बात फैल गई, कौन जानता है बाहर वाले क्या कहेंगे? कोई पुत्र भक्ति ही नहीं। अगर यह हानलिन अकादमी तक पहुंच गया, तुम नए कार्यालय में दूसरे नहीं जान पाएंगे। तुम पर कैसे दबाव डालें, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज की यह घटना। आप सही हैं चाची, यह मामला सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय तुम्हारा मुंह बंद करना है, नहीं तो मैं सिर्फ निपट सकता हूँ तुम्हारी पूरी दूसरी शाखा के साथ। यह हत्या है, यह कानून तोड़ना है। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। बहुत सारे खून रहित तरीके हैं। अचानक बीमारी, डूबना, मंदिर की प्रार्थना के रास्ते में लूटा जाना। तुम और तुम्हारा नाकारा बेटा आजमाने के लिए स्वतंत्र हो। पागल, तुम पागल हो। पागल हो गया, पागल हो गया। यह पुष्टि करता है मेरी अनुमान। ऐसे रहस्य के साथ सीधे मर जाना बेहतर है। जल्दी ही सॉन्ग परिवार मेरे बेटे का हो जाएगा। प्रधानमंत्री, आपने मुझे क्यों बुलाया? बैठो। महोदय, आपने मुझे आज बुलाया आपकी सेवा के लिए नहीं। खाते समय बात नहीं करो। सूप पियो। महोदय, यह शाही अस्पताल से घाव की दवा है। दिन में 3 बार लो। यह घाव भरने में मदद करती है। शुक्रिया महोदय। यह शांत करने वाली धूप है जिसकी आपको अब आवश्यकता है। मैं केवल चिंतित हूं राजकुमारी के बारे में। राजकुमारी ईमानदार है और हमेशा सीधी। अब वह किसी से मिलने से इनकार करती है, स्पष्टतः क्रोध में। सॉन्ग शियो, मैंने आपके साथ ईमानदारी से व्यवहार किया है। आपने मुझे बहुत निराश किया है। अगर आपदा मेरे परिवार को बचा ले, मैं आपकी दया पर हूं। तुम सचमुच मुझे क्रोधित करते हो। मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। ये सब मेरी वजह से है। अंत में सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी नाव डूबने नहीं दूंगा। मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी चाहते हो कि मैं अकेले सेवा करूं और यहां तक कि कपड़े भी बदलूं। कितना नखरेबाज। बेशक लॉर्ड सॉन्ग, मिस सॉन्ग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण? जब आप आए आपने जरूर देखा होगा इस आंगन में ज्यादा नौकर नहीं हैं। खासकर आपके आंगन में केवल मैं ही हूं। ऐसा लगता है इन यात्राओं में मैंने ज्यादा नौकर नहीं देखे। मैंने सोचा यह अफवाहों के अनुसार है। वे कहते हैं प्रधानमंत्री फिजूल खर्च और कामुक है और क्रूर। यह भी अफवाह है कि शीर्ष विद्वान राजकुमारी का पक्ष पा गया, इस प्रकार तेजी से ऊपर उठा।
ठीक है, बात बंद करो। अफवाहें पूरी तरह से विश्वास नहीं करनी चाहिए। दरअसल हमारे मालिक का जीवन कठिन रहा है। मालिक ने पत्नी से ज्यादा उपपत्नी को पसंद किया। पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने युवा मालिक को छोड़ दिया। इस दूरस्थ विला में उस साल वह केवल 12 साल का था। उसने बचा हुआ खाना खाया, यहाँ तक कि अवैध बेटों ने भी उस पर पैर रखने की हिम्मत की। मिस सॉन्ग, तुम विश्वास नहीं करते, है ना? अगर ऐसी बातें बताई जाती दूसरे विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे मालिक बस वैसे ही सहन करते रहे। अगर डर ना होता दूसरों द्वारा पीठ में छुरा घोंपने का, उसे शायद अनुमति भी नहीं दी जाती अकादमी में भाग लेने की। ये परीक्षा पास करने के बाद उसने अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए। वह पूर्व प्रधानमंत्री के गुट में शामिल हो गया और बाद में सम्राट की कृपा पा गया। उसे आधिकारिक निवास दिया गया और अंत में उसका घर हो गया। उसका अतीत बहुत कठिन था। सब तैयार है, अंदर आकर सेवा करो। मिस, कृपया। ऐसा व्यक्ति मानव प्रेम कैसे समझ सकता है? स्पष्टता, उसे आदेश देने के लिए लोगों की कमी है। मांगपूर्ण और नखरेबाज, बस मुझे अकेले परेशान करना। पानी। स्याही पीसो। लोंगजो दक्षिण पूर्व में है, निम्न भूमि के साथ, इसलिए हर वसंत बाढ़ आती है। लेकिन 5 साल पहले क्या कार्य मंत्रालय से लोग भेजे नहीं गए थे? अभी भी बाढ़ की याचिकाएं क्यों हैं? वास्तव में नहरें बनाई गई थीं, लेकिन इस साल की बारिश भारी थी, इसलिए कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ आई। ये नहीं होना चाहिए। लोंगजो के भूभाग के आधार पर सबसे आसान तरीका नदी में पानी डालना है, लेकिन फेंगशू सबसे ज्यादा बारिश के साथ कोई बाढ़ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो आपको क्या लगता है समस्या कहां है? नहरों की गहराई और उनकी संख्या दोनों समस्याग्रस्त हैं। एक सज्जन जो जेड जितना सुंदर है, दुनिया में अद्वितीय। कोई आश्चर्य नहीं, सभी महिलाएं जो युवा मास्टर सॉन्ग को देखती हैं जीवन भर के लिए मोहित हो जाती हैं। युवा मास्टर, मेरी मदद करो, मैं जल्दी करूंगा। राजकुमारी कृपया। जिये वेनालांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? आपकी महानता, आज लॉर्ड सॉन्ग का जन्मदिन है। तो क्या? लॉर्ड सॉन्ग आज केवल आपको आमंत्रित किया जश्न मनाने के लिए। चूंकि आपने ईमानदारी से मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी का सम्मान करने के लिए। राजकुमारी, तुम्हारा जन्मदिन सच में सिर्फ आपको अकेले बुलाया था? हाँ, बस राजकुमारी अकेली। आज मुझसे मिलने की हिम्मत करते हो, मेरी सजा से नहीं डरते? शुयू जानती है कि राजकुमारी वास्तव में मेरी परवाह करती है, तो चाहे कुछ भी हो, मुझे राजकुमारी से आखिरी बार मिलना चाहिए। यहाँ मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप जानते हैं कि मैं वास्तव में आपकी परवाह करती हूँ, फिर भी आप। तो मैं राजकुमारी के सामने शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उसकी गहरी स्नेह का धोखा दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है? अपनी पहचान छुपाने के अलावा मैं राजकुमारी के साथ ईमानदार थी। शुयू वास्तव में राजकुमारी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है। सच में? अगर राजकुमारी मुझ पर विश्वास नहीं करती, मैं कसम खा सकती हूँ। क्या कसम खाओगी? तो अब से मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ।
मुझे पता था कि आपके दिल में मैं अभी भी सबसे महत्वपूर्ण हूँ, है ना? मंत्री, राजकुमारी को खुश करना काफी आसान है। हालांकि वह लाडली है, उसका दिल शुद्ध है। अगर भविष्य में वास्तव में ऐसा दिन आता है, वह निश्चित रूप से उसकी मदद कर सकती है। मंत्री, आप में सोंग की इतनी परवाह करते हैं, क्या यह हो सकता है कि आप उस पर मोहित हो गए हैं? शुयू, अगली बार जब आप महल आए, मैं शाही रसोइये को कहूंगी कि आपके लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करे। श्वेयो, भविष्य में मंत्री जी से दूर रहना। यह आदमी बहुत चालाक है। उसके करीब जाना, छोटिल होना आसान है। राजकुमारी, यह अकृतज्ञता है। तो क्या अब शुयू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करनी चाहिए। मंत्री जी, चूंकि आप शुयू की पहचान जानते हैं, यहाँ और मत इंतजार करो। पुरुष और महिलाओं को दूरी बनाए रखनी चाहिए। मंत्री जी की व्यवस्था करने के प्रयासों के लिए, मेरी राजकुमारी के साथ मुलाकात के लिए और मेल मिलाप के लिए शुयू गहराई से आभारी है। यह है एक जन्मदिन का उपहार। झांगोंग की दुर्लभ किताब। धन्यवाद मंत्री। वे सभी कहते हैं कि मंत्री जी को पुरुषों का पक्षपात है। अप्रत्याशित रूप से ये दोनों इतने बेलगाम हैं, बिल्कुल बेशर्म। कुमारी सोंग, राजकुमार श्यान आपको आमंत्रित करते हैं। कुमारी, कुछ गलत है। सुबह से बाहर की अफवाहें कहती हैं कि आप और प्रधानमंत्री जी एक कलंकित मामले में शामिल हैं। अब मुझे डर है कि यह पहले ही पूरी राजधानी में फैल चुका है। क्या माँ को इसके बारे में पता है? अभी नहीं। ये रातों रात फैल गया तो कोई इसके पीछे होगा। जल्दी से जांच करो, पता लगाओ कि यह खबर कहां से आई। जी। श्री सोंग, महाराज आपको तुरंत महल बुलाते हैं। खोजा? महाराज से मिलने के लिए मेरे पास जरूरी मामले हैं। श्री जी, महाराज ने केवल श्री सोंग को बुलाया है। वह अब अंदर हैं। अगर आप फिर अंदर जाते हैं तो यह उचित नहीं होगा। कृपया अपने सेवक की सलाह सुने। थोड़ा और इंतजार करो। श्री सोंग, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको आज यहाँ क्यों बुलाया? यह किस बारे में है? महाराज, मुझे नहीं पता। श्री सोंग, अदालत में आपके द्वारा बोले गए शब्द आज तक मुझे याद है, इसीलिए मैंने आपको शीर्ष विद्वान नियुक्त किया। महाराज की मेरे प्रति सराहना के लिए मैं गहराई से आभारी हूँ। मैं हमारे राजवंश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक हनलिन संकलनकर्ता के रूप में आप प्रधानमंत्री के बहुत करीब है। क्या आप जानते हैं कि इसे चापलूसी माना जाता है? मेरा बिल्कुल भी प्रधानमंत्री से चापलूसी करने का इरादा नहीं है। मुझे आशा है कि महाराज स्पष्ट रूप से देखेंगे। मुझे प्रधानमंत्री के चरित्र पर भरोसा है, इसलिए मैं अपने निर्णय पर भी भरोसा करता हूँ। लेकिन बाहर इन सभी अफवाहों के साथ यह आप दोनों में से किसी के लिए अच्छा नहीं है। क्या आप जानते हैं? मैं समझता हूँ। इसके बाद मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से दूरी बनाऊंगा। चूंकि अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं, दूरी बनाना व्यर्थ है। आपकी उम्र में बिना शादी की चर्चा के आप आसानी से आलोचना आमंत्रित करते हैं। क्यों ना मैं आपके लिए एक शादी का प्रबंध करूं? तब अफवाहें गलत साबित होंगी। महाराज, मैं कुछ और साल इंतजार करना चाहता हूँ। क्यों इंतजार? क्या आपको कोई पसंद है? अभी नहीं। चूंकि आपको कोई पसंद नहीं है, मैं आपके लिए एक शादी का प्रबंध करता हूँ। क्या यह ठीक नहीं है? या क्या आप, जैसा कि अफवाहें कहती हैं, अपने महल में बिल्कुल भी उपपत्नी नहीं रखते, पुरुषों को पसंद करते हैं? मेरे बिल्कुल ऐसे विचार नहीं है। उस स्थिति में मुझे लगता है कि रीति के उपमंत्री झांग शिफांग की बेटी
आपके लिए एकदम सही है। महाराज, मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए जरूरी मामले हैं। आप इतने चिंतित हैं श्री सोंग की सुरक्षा के बारे में कि आपने हॉल में घुसकर मुझे उनकी शादी का प्रबंध रोकने की कोशिश की। क्या यह अफवाहों की पुष्टि नहीं करता? श्री जी, मैं बहुत निराश हूँ। मैं भी महाराज के लिए सोच रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कैसे समझाएंगे। राजधानी में ये अफवाहें किसी छिपे हुए मकसद वाले व्यक्ति द्वारा फैलाई गई हैं, जानबूझकर मुझे निशाना बनाते हुए श्री सोंग को फंसाना गलत है। अगर महाराज सीधे एक शादी का प्रबंध करते हैं तो यह आपके प्रजा के दिलों को ठंडा कर देगा। यह मामला दूसरे तरीकों से हल किया जा सकता है। इसे कैसे हल करें? लोंगजो में बाढ़ रुकी नहीं है, जो महाराज की हाल के वर्षों में सबसे बड़ी चिंता रही है। मैं श्री सोंग के साथ जाने को तैयार हूं बाढ़ प्रबंधन करने के लिए। महाराज की कार्रवाई लोगों को बताएगी कि अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं आपको यह मौका दूंगा। धन्यवाद महाराज। क्योंकि बाढ़ रुकी नहीं है, लोंगजो में अफवाहें फैल गई हैं। कहती हैं कि यह दैवीय दंड है। अगर यह जारी रहा तो यह अनिवार्य रूप से हिला देगा लोगों का दरबार पर भरोसा। ये एक गर्म आलू है। अगर ठीक से न किया गया तो यह किसी की प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगा। दूसरे इसे प्लेग की तरह टालते हैं, लेकिन उसने स्वेच्छा से कहा, यह मेरे लिए एक जीवन रेखा कमाना है। अच्छा लड़का। राजकुमार, श्री जी और श्री सोंग पहले ही लोंगजो के लिए रवाना हो चुके हैं। जी वेनलैंग सचमुच सोचता है कि उसमें महान क्षमताएं हैं। वह लोंगजो के मामले को लेने की हिम्मत करता है। श्री जी को शायद नहीं पता कि लोंगजो में बाढ़ वर्षों से प्रबंधित करना मुश्किल रही है, सब क्योंकि राजकुमार ने इसे इरादा किया। मैंने इसे कई वर्षों से योजना बनाई है। यह आपदा वह कैसे सोच सकता है कि वह इसे हल कर सकता है? लेकिन अगर श्री जी इस मामले को हल करता है तो यह उसके जीवन पर निर्भर करता है। काफी कठोर होने पर क्या वह वहां जीवित रह सकता है? जी मैं समझता हूं। पूरे रास्ते में आपदा पीड़ित है। कुछ तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। वे केवल सड़क किनारे लेट सकते हैं। इस और मरने का इंतजार करने में क्या अंतर है? इसके अलावा बिना लोगों के ये दुकानें कैसे व्यवसाय कर सकती हैं? जब हम राजधानी छोड़ते हैं, कोई संदेश भेजेगा इस जगह पर। जब हम यहां पहुंचते हैं, जो हम देखते हैं केवल समृद्धि का एक ढोंग हो सकता है। और हम कैसे जान सकते हैं बाढ़ की सच्चाई के बारे में ज्यादा? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने हम दोनों को उनसे अलग से आने के लिए कहा। फिर तुम क्या सोचते हो? अब हमें क्या करना चाहिए? हम निश्चित रूप से सरकारी कार्यालय नहीं जा सकते। जो प्रस्तुत किया जा सकता है निश्चित रूप से पहले से तैयार किया गया है। हम बस चुपके से नहीं घुस सकते। यह विचार उत्कृष्ट है। गरिमामय प्रधानमंत्री वास्तव में ऐसा कुछ करेंगे क्या? लोगों और आम जनता के लिए ऐसी चीजें। ढोंग कैसे हो सकता है? जैसा अपेक्षित था, कोई समस्या है। 5 साल पहले से जब कार्य मंत्रालय पहली बार आया, नहरें बनाने के लिए सामग्री के बिल रिपोर्ट किए गए से अलग थे। न केवल खाते, इतने सारे मर चुके हैं। ये लोग वे अधिकारी कैसे बन सकते हैं? उन्होंने हमें खोज लिया है। सरकारी कार्यालय से नहीं। वे प्रिंस जियान के लोगों से हैं। लेकिन इस तरह जल्दी या बाद में सरकारी कार्यालय सतर्क हो जाएगा। यह हमारे लिए प्रतिकूल है। तुम्हें इन्हें पढ़ने में और कितना समय चाहिए? 1 घंटा।
ठीक है, मैं उन्हें विचलित करूंगा तुम्हारे लिए समय खरीदने के लिए। तुम पढ़ते रहो। जब तुम पूरा कर लो, जाओ दक्षिण पश्चिम दिशा में जहां से हम आए थे। जियांगलिन वहां तुम्हें प्राप्त करेगा। सरकारी सैनिक भी यहाँ है। क्या वह अकेले टिक सकता है? वह समय खरीद रहा है, जल्दी करो। अब आत्मसमर्पण करो। सहयोगी हैं, उन्हें पकड़ो। मैं एक डॉक्टर लाता हूं। नहीं, मुझे डर है कि अब शहर के सभी क्लिनिक और डॉक्टर नियंत्रित किए जा रहे हैं। हर जगह घात लगाए बैठे हैं। मुझे सर सॉन्ग की मदद चाहिए। कोई एनेस्थीसिया नहीं है तुम्हारी चोट। अभी जब ऊपर से तीर चलाए, काफी प्रभावशाली थी। आमतौर पर एक आदमी के रूप में प्रच्छन्न मुझे हमेशा कुछ जानने की जरूरत है। तीरंदाजी मेरे लिए इसे उठाना सबसे आसान है। अब ठीक है। हो गया। तुम लगते हो कभी नहीं पूछा है मुझसे कि मैं एक आदमी के रूप में क्यों प्रच्छन्न हूं। सम्राट को धोखा देने का जोखिम उठाने को तैयार, दूसरों के लिए सब कुछ करते हुए। मैं सोचता हूं तुम्हारे पास अपरिहार्य कारण हो सकते हैं, इसलिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो। बारह 12,000 लोग, जिनमें नहरों में रहने वाले शामिल हैं, मजबूर श्रम में लगाए गए आम नागरिक। और यही सब नहीं है। इतने सारे लोग, सिर्फ लोंगजो के अधिकारी। उन्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली? इसमें जरूर कोई उनकी रक्षा कर रहा है। राजकुमार श्यान। उसके अलावा राजधानी में और कौन इतनी हिम्मत रखता है ये करने की? लेकिन उसने जो किया सिर्फ जनता को लूटना नहीं है, वह साम्राज्य की सत्ता को भी हिलाने की कोशिश करता है। राजकुमार श्यान और महाराज एक ही मां के भाई हैं। जब पिछले सम्राट जीवित थे तो उन्होंने उसे अधिक पसंद किया। सालों से राजकुमार श्यान द्वारा किए गए कामों के लिए महाराज भाई के प्यार से ज्यादातर आंखें मूंद लेते थे। इस पर लेकिन अब जो वह चाहता है शायद वह पद है। क्या तुम डरते हो? डरने की क्या बात है? जो राजकुमार श्यान चाहता है, हम पहले से ही उसकी आंख की किरकिरी हैं, बन चुके हैं। वह निर्दोष नागरिकों की परवाह नहीं करता और वफादार अधिकारियों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हटाया नहीं गया तो दुनिया शांत नहीं रहेगी। लगता है मैंने सच में एक खजाना ढूंढ लिया है। जब तुम मुस्कुराते हो तुम बहुत अच्छे लगते हो। हम लगातार 3 दिन से यात्रा कर रहे हैं।
चोट और बढ़ गई है। अगर यही चलता रहा तो ठीक नहीं होगा। चूंकि राजकुमार शियान हिम्मत करता है खुलकर लोगों पर हमला करने की, तो उसके पास जरूर कोई बैकअप योजना है। हमें जल्दी से राजधानी वापस लौटना चाहिए और इसे महाराज को रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन तुम... मैं ठीक हूँ। शहर में प्रवेश करने से पहले जियांग लिन को तुम्हें पश्चिमी गेट से प्रवेश कराने दो और मैं पूर्वी गेट से प्रवेश करूंगा। ठीक है। कौन हिम्मत करता है सोंग निवास में अनधिकार प्रवेश करने की? वह है, हमला करो। सब लोग। इसका क्या मतलब है? सोंग शुयू, सोंग परिवार की बड़ी बेटी, पुरुष के भेष में सम्राट को धोखा दिया। तुम क्या कहते हो इसका मतलब? जो आपने कहा महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारी चाची का परिवार पहले ही सब कुछ कबूल कर चुका है। मैंने भी तुम्हारे कमरे की तलाशी ली है और महिलाओं की चीजें पाई हैं। तुम्हारे पास और क्या तर्क है? महोदय, यह सब सोंग शुयू और उसकी माँ का काम है। हमें पता नहीं था। अब जब हमने रिपोर्ट किया है और योग्यता है, क्या जो आपने पहले कहा था मान्य है? स्वाभाविक रूप से मान्य है। उन्हें ले जाओ। छोड़ दो। उन्हें गिरफ्तार करो। माँ। राजकुमार। शी वेनलैंग, क्या तुम सोचते हो कि बच सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोंग शुयू एक महिला है? हाँ महाराज, मैंने पूरा सोंग निवास तलाश लिया है और उस साल के बारे में पूछताछ की है जिस दाई ने सोंग शुयू को जन्म दिया था। सोंग शुयू वास्तव में एक महिला है। यह मैडम सोंग थी जिसने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वह एक पुरुष थी। उसे पुरुष के भेष में बनाया, उसे पढ़ने भेजा और शाही परीक्षा दिलवाई, जब तक महाराज ने उसे टॉप स्कॉलर नियुक्त किया, और अभी भी इसे छुपाते रहे। अपराध अक्षम्य है। मैं चाहता हूं कि वह खुद कहे। महाराज, मुझे पता है कि मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं महाराज से विनती करता हूं कि अन्य सोंग सदस्यों को बख्श दें। ये सब अकेले मेरे द्वारा किया गया था। एकमात्र शिशु, यह कैसे एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है? क्या तुम अभी भी अपने परिवार का बहाना बनाना चाहते हो? मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मरने को तैयार हूं। मृत्यु से क्षमा मांगना वो व्यक्ति जिसे तुम सच में बचाना चाहते हो शायद मुख्यमंत्री ही है ना? महाराज, यह तथ्य कि सोंग शुयू एक महिला है मुख्यमंत्री शय को बहुत पहले से पता था। उन्होंने भी जानबूझकर इसे छुपाया और उसे हानलिन अकादमी में सिफारिश की। इसके अलावा उन्होंने आपस में सांठ-गांठ की, हमारे दरबार के क्रम को बिगाड़ा। उन्हें एक साथ मौत की सजा दी जानी चाहिए। महाराज, मुख्यमंत्री, इस तथ्य के बारे में कि मैं एक महिला हूँ, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं महाराज से स्पष्ट जांच करने की विनती करता हूँ। बस करो। सोंग शुयू पुरुष के भेष में सम्राट को धोखा दिया, मौत की सजा सुनाई गई। शी वेनलैंग को पता था लेकिन रिपोर्ट नहीं किया, जानबूझकर छुपाया, पद से हटा दिया गया और आम नागरिक बना दिया गया। जल्दी यहां बैठो। शुयू, यह मां थी जिसने तुम्हें फंसाया। पहचान के मामले के बारे में मुझे पता है कि मैं इसे छुपा नहीं सकती थी। मैंने मूल रूप से इरादा किया था कुछ सालों में अन्य व्यवस्था करने का, लेकिन अब चाची की वजह से हमारा पूरा सोंग परिवार जल्द ही हमारे पूर्वजों के साथ होगा, मिल जाएगा। अगर तुमने नहीं किया होता पुरुष वेशभूषा की घटना, हम कैसे फंस गए इस स्थिति में? बिल्कुल, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम स्पष्ट रूप से एक महिला हो, फिर भी तुम पुरुष बनने का नाटक करती हो। तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया। क्या मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया या तुम बस बहुत मूर्ख हो? अगर मैंने पुरुष का वेश नहीं धारण किया होता तो तुम्हारे हाथों में सोंग परिवार बर्बाद हो गया होता। बकवास। मेरा बेटा सक्षम था। वह तुम्हारा बेटा शायद छुपा हुआ है किसी वेश्या की गोद में। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह छुपा रहे, या अगर पकड़ा गया तो ये मौत की सजा है। मैं क्या कर सकता हूँ? प्रिंस जियान शक्तिशाली है। वह हमें बताता है कि क्या करना है और हमें मानना पड़ता है। किसने सोचा था कि वह हमें धोखा देगा और हम सभी को गिरफ्तार कर लेगा? बिल्कुल। हे भगवान,
मुझे क्या करना चाहिए? जब तक हम जीवित हैं जितना हो सके रो लो। कल एक बार फांसी के मैदान पर तो कोई मौका नहीं होगा। प्रिंस जियान ने मुझे तुमसे पूछताछ करने का आदेश दिया है। बोलो, तुम और जिये वेनलांग विद्रोह की साजिश रच रहे हो? ये प्रिंस जियान की साजिश है हमें फंसाने की। जिद्दी, तुम बोलोगे या नहीं? प्रिंस जियान वफादारों को नुकसान पहुंचाता है और विश्वासघात का इरादा रखता है। मौत तलाश रहा है। चूंकि तुम मौत तलाश रहे हो, मैं तुम्हें जल्दी ही रवाना कर दूंगा। रुको, रुको। शुयू, 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 तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। राजकुमारी, क्या तुम जीए निवास गए हो? हाँ, गया हूँ। मंत्री जीए की हालत ठीक नहीं है। सम्राट का फरमान जीए निवास पहुंचा। वह पहले से ही बेहोश था। डॉक्टर आए और गए, लेकिन वह कभी नहीं जागा और उसे तेज बुखार भी हो गया। शुयू, शुयू, उत्तेजित मत हो। तुम्हें पहले खुद की रक्षा करनी चाहिए। जल्दी करो और उसे दवा लगाओ। शुयू, मैं सम्राट से विनती करूंगा कि वह तुम्हारी जान बख्श दे। महाराज, क्योंकि राजकुमारी ने हस्तक्षेप किया, मैं सोंगशुयू को मारने में विफल रहा। कोई बात नहीं, वह जेल में है और ज्यादा परेशानी नहीं कर सकती। एक बार मेरा महान कार्य पूरा हो जाए तो उसे भी मौत का सामना करना होगा। जीए निवास कैसा है? गुप्तचरों के अनुसार जिये वेनलांग अभी भी अपने कमरे में बेहोश है। सम्राट ने कई डॉक्टर भेजे, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर सका और वह शायद बचाए जाने से परे है। जिये वेनलांग, जिये वेनलांग, अगर तुम मर गए तो मैं शांत हो जाऊंगा। फिर दुनिया में कोई भी मेरा विरोध आदेश दो। हर निवास में उन्हें तुरंत कार्रवाई करने के लिए और महिलाओं को महल में ले जाओ। सैन्य इकट्ठा करो और महल में प्रवेश करो। समझ गया। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम महल में कैसे आए? मैं गहरी नींद में था और यहाँ जाग गया। मुझे अचानक बेहोश कर दिया गया। ऐसा लगता है कि मेरा राजकुमार का चाचा विद्रोह की योजना बना रहा है। जान राजकुमार, तुम ठीक क्या चाहते हो? भाई, क्या तुम नहीं देख सकते? मैं विद्रोह कर रहा हूं। अगर तुम स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ दो, मैं विचार कर सकता हूं, क्योंकि हमारी मां एक है, और तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा है, फिर भी तुम हिम्मत करते हो ऐसे देशद्रोही कार्य करने की। चाहे कितना भी अच्छा हो, मैं दूसरों से नीचे हूं। मुझे साम्राज्य की गद्दी चाहिए। दिवंगत सम्राट हमेशा मेरा पक्ष लेते थे। अगर तुम नहीं होते, सबसे बड़े बेटे की स्थिति पर कब्जा करके ये गद्दी तुम्हारी नहीं होती। इसके बारे में सोचो भी मत।
फिर मेरे पास कोई चारा नहीं है, बल्कि तुम्हें जल्दी स्वर्ग भेज दूं। तुम्हें जल्दी स्वर्ग भेज दो। तुम अभी भी जीवित कैसे हो? आपकी महारानी की चिंता के साथ मैं अपनी जान नहीं खो सकता। तुम्हारा जीवित रहना बेकार है। मेरे पास 5000 अभिजात सैन्य हैं और जनरलों के परिवार हाथ में हैं। वे पहले से ही महल के बाहर हैं, इकट्ठे और प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे सिर्फ एक आदेश से वे पूरे महल पर धावा बोल देंगे। मुझे डर है, आप निराश होंगे महारानी। फंसी हुई महिलाएं, सबको महल से बाहर भेज दिया गया है। चाचा, तुम पहले ही हार चुके हो, आत्मसमर्पण करो। असंभव। तुम कैसे? शहर में प्रवेश करने से पहले जियांगलिन को पश्चिमी द्वार से तुम्हारा कवर करने दो और मैं पूर्वी द्वार से प्रवेश करूंगा। अच्छा। मैंने उसका कभी बुरा नहीं किया, फिर भी वह हिम्मत करता है ऐसा देशद्रोही कार्य करने की। वह जाओ पूर्वजों के सामने शर्मिंदा है। महाराज, जब से जियान राजकुमार गए हैं इतनी दूर, चाहे कुछ भी हो, हमें उसका साथ देना चाहिए इस कार्य को पूरा करने में। जैसा तुम कहते हो वैसा करो। असंभव। ये कैसे संभव है? तुमने मुझे धोखा दिया। जियान राजकुमार, जाओ हेंग ने वफादार अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया, मासूम जानों की उपेक्षा की, लॉन्गजो में हजारों लोगों की मौत का कारण बना, फिर विद्रोह की साजिश रची। उसके अपराध माफ नहीं किए जा सकते। पहरेदारों, उसे ले जाओ। नहीं, भाई भाई भाई। पिता, तुमने अभी देखा, अगर सोंगशुयू नहीं होती तुम नहीं देख पाते मुझे, फिर कभी मैं भी नहीं बना पाता। तुम्हारे लिए मीठे पेस्ट्री या दिलचस्प कहानियां सुनाता। कहानियां ठीक है, लेकिन पेस्ट्री जरूरी नहीं है। पिता, शुयू अभी भी घायल है। सोंग शुयू के आपको बचाने की योग्यता को देखते हुए उसकी योग्यता को उसकी गलतियों से ऑफसेट करने दो। पुरुष का भेष धारण करने का अपराध माफ किया जाता है। आपकी दया के लिए धन्यवाद महाराज। मौत की सजा बख्शी गई है, लेकिन सजा अनिवार्य है। मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम्हें पहला बनाकर महान योंग की महिला अधिकारी, यह अग्रणी करते हुए कि महिलाएं पढ़ सकती हैं और अधिकारी के रूप में सेवा कर सकती हैं। क्या तुम यह जिम्मेदारी उठा सकते हो? मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूंगा। महाराज तो बस मैं जानता हूं। धन्यवाद महाराज। शुयू, आज तुम्हारी शादी का दिन है। मैं विशेष रूप से तुम ज़िवेनालांग, मेरे लिए दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। महारानी, मेरी पत्नी को नहीं लिया जा सकता, तुम्हें दूसरा लक्ष्य ढूंढना चाहिए। बाहर वह सिर्फ सुन सकती है और दिल टूट सकता है। प्रिय, रात अभी भी लंबी है।